नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नोटा कांग्रेस का प्लान खोटा। जी हां, इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस वोट फॉर नोटा की अपील कर रही है। उनका अब यह पहली प्लान है कि वो लोगों को नोटा पर वोट डालने के लिए राजी करें, लेकिन उसका यह प्लान खोटा ही दिख रहा है, क्योंकि नोटा पर ज़्यादा वोट पड़ भी जाएं तो बीजेपी को कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नोटा किसी प्रत्याशी को बर्खास्त नहीं कर सकता। इधर बीजेपी कांग्रेस के इस प्लान पर हमलावर है और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि नोटा को चुनावी हथियार बनाने से कांग्रेस को क्या हासिल होगा? क्या नोटा किसी भी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित नहीं कर सकता? तो क्या यह कांग्रेस की खींच है और बीजेपी इसे लोकतंत्र के हित में ना बताकर क्या कांग्रेस को फिर घेर लेगी? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस का सिक्का निकला खोटा। अब जनता से कह रही वोट फॉर नोटा। शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो चुनाव के बीच नोटा को प्रमोट करे, लेकिन इंदौर में कांग्रेस ऐसा कर रही है। इंदौर लोकसभा सीट पर अक्षय कांती के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां से कांग्रेस का सफाया हो गया। लिहाजा कांग्रेस ने फैसला किया कि वो जनता के बीच अब नोटा को वोट देने की अपील करेगी, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि नोटा को वोट देने की अपील करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। कांग्रेस की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। नोटा को लेकर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस वोट फॉर नोटा अभियान को जोरों से चला रही है, लेकिन कांग्रेस का ये अभियान मानो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है, क्योंकि एक तो उसने अपनी गलती से सीख नहीं ली और जब उसका सिक्का खोटा निकला तो वो नोटा को हथियार बनाकर बीजेपी पर वार करना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस वोट फॉर नोटा के लिए भी बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए खरीद फरोख्त किया है। उससे हमारे कांग्रेस परिवार के साथी शहर के 27 लाख मतदाता और प्रबुद्ध वर्ग नाखुश है, क्योंकि उनके मताधिकार को एक षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। हमारे पास एकमात्र विकल्प सिर्फ और सिर्फ नोटा का ही बचा है, जिसका हम उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर चौथे चरण के शुरू होते ही नोटा पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन कांग्रेस ये भूल रही है कि भले ही देश के मतदाता को नोटा का एक विकल्प दिया गया है, लेकिन नोटा जीतने वाले उम्मीदवार को बर्खास्त करने की गारंटी नहीं देता। ये महज एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्ज कराने की विधि भर है और नोटा का कोई चुनावी मूल्य भी नहीं होता। भले ही नोटा के लिए अधिकतम वोट हो, लेकिन अधिकतम वोट शेयर वाला उम्मीदवार अब भी विजेता होगा। ऐसे में अब वोट फॉर नोटा अभियान को कांग्रेस की खींच के तौर पर ना देखा जाए तो फिर इसे क्या समझा जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, अनाउंसर टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल और हमारे सहयोगी ललित उपमन्यु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, वो कह रहे हैं खोटा सिक्का है आपका और आप लोगों से कह रहे हो कि वोट डालिए नोटा पर, लोकतंत्र पर हमला है। इस तरह की अपील किसी भी प्रदेश अध्यक्ष और किसी भी बड़े नेता ने आज तक नहीं की, जो जीतू पटवारी कर रहे हैं। आनंद जी,
आनंद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आनंद जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। गुंजन जी, लोकतंत्र पर हमला कैसे हो गया नोटा को प्रोत्साहित करना? यदि ऐसा होता तो चुनाव आयोग उस विकल्प को ही क्यों रखता? लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं आप, कह रहे हैं कि आपका सिक्का खोटा था, तो खोटा सिक्का आपने क्यों ले लिया? देखिए ब्रिजेश जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह एक पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह आके जनता के बीच ये बयान देना कि आप नोटा का विकल्प चुने, ये जनता का भी अपमान करने जैसी बात है। हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो इसी में दिखाती है कि हमने जनता से ये अपील की है कि आप अपने घरों से निकले। संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, सरकार चुनने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, आप उस अधिकारों का इस्तेमाल करें और वोट अवश्य। तो ये भी तो संविधान ने अधिकार दिया ना कि नोटा पर आप वोट दे सकते हैं। ये किसने अधिकार दिया? चुनाव आयोग ने दिया ना। ये हार है, ये बयान अपने आप में जीतू पटवारी का कांग्रेस की हार की ओर दर्शा रहा है। ये बयान अपने आप में दर्शा रहा है कि जिस पार्टी का अध्यक्ष, अरे गुंजन जी, हार तो वो गए ही है ना। गुंजन जी, उनका अस्तित्व खतरे में दिखा रहा है, उनका वजूद खतरे में दिखा रहा है। गुंजन जी, हार तो वो गए ही है ना, उनका तो उम्मीदवार वहां नहीं है। देखिए, हार गए हैं, लेकिन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हारने की और अपील तो क्या विकल्प दिया ना चुनाव आयोग ने, यही तो विकल्प है। अगर उनके पास विजन होता, उनके पास जनता के लिए कुछ करने का काम होता, कोई जनहित की योजनाएं होती, उन्होंने आज तक कुछ किया होता। 55 वर्षों तक इस पार्टी ने देश पे राज किया है। अगर इनके जनहित में एक भी फैसले ने लिए होते तो आज इनकी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होती कि इनके अपने कार्यकर्ता ने इनकी पार्टी छोड़ी, इनके अपना शीर्ष नेतृत्व नहीं तय कर पा रहा है कि उसे कांग्रेस में रहना है कि उसे भाजपा में जाना है। जिस पार्टी का वजूद इतना खतरे में था, जिस पार्टी ने बहिष्कार, विभाजन की राजनीति अपनाई थी, आज वो पार्टी। गुंजन जी आप मुद्दे पे आइए ना। मेरा सीधा सवाल है कि नोटा का विकल्प किसने दिया? चुनाव आयोग ने दिया है। क्यों दिया है? कि यदि आपको कोई प्रत्याशी पसंद ना आए तो आप नोटा पे दबाइए। तो इसमें कांग्रेस यदि अपील कर रही है, क्योंकि वो तो मैदान में नहीं है, उनका प्रत्याशी छोड़ के भाग गया। ये प्रत्याशी का अपना अधिकार है ना, उसे किस पे बटन पे दबाना है, उसे कमल चुनना है या उसे नोटा दबाना है। आप तो ये तो सब अपना अपना प्रचार कर सकते हैं ना। आप इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हो, आप कह रहे हो कि अपराध है, आप चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हो। ये हमला है ब्रिजेश जी, लोकतंत्र पे इसलिए हमला है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप जनता से उनका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जनता को दिशा निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अरे अपील कर रहे हैं ना, अपराध तो नहीं हुआ। वो बैठे हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपका काम जनहित में लिए हुए फैसले का है। जनता को दिशा निर्देश देने का काम आपका नहीं है। दिशा निर्देश नहीं दे रहे। इस तरह की अपील आप कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान करो, तो ये भी मतदान करने की अपील है ना कि अभी आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, हमारा उम्मीदवार नहीं है। यदि आपको पसंद नहीं है बीजेपी का उम्मीदवार, तो आप नोटा पर दबाइए। और विकल्प दिया चुनाव आयोग ने। जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है। 18 वर्ष के ऊपर जो वोट का जब अधिकार मिलता है तो एक पढ़ी लिखी जनता वहां जाके, एक जागरूक जनता अपनी सरकार चुनती है। और जिस जनता के सामने एक सरकार है, तो ये जनता पे छोड़ दो ना कि वो नोटा दबाए या बीजेपी को वोट दे या निर्दलीय को वोट दे। देश में भारत का डंका बजाया हो, वो जनता का जो प्यार, समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आनंद जी जुड़ गए हमसे। आनंद जी, से आके वो आके जनता से। ठीक है गुंजन, लौट रहा हूं मैं आपके पास। इससे पहले किसी भी प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता ने इस तरह की अपील नहीं की कि नोटा पर आप वोट दीजिए। ये किस तरह की अपील है? आप लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अपराध है। इस तरह का कृत्य तो कोई नेशनल पार्टी ने आज तक नहीं किया कि प्रत्याशी को हाईजैक कर लिया हो। वो तो कह रहे हैं आपका सिक्का खोटा है। खोटा सिक्का तो फिर बीजेपी ने लिया क्यों? हमारे भंगार को, हमारे स्क्रैप को बीजेपी ने, हमारे कबाड़ियों ने खरीदा किसने? बीजेपी ने। तो कबाड़ी कौन हुई? बीजेपी पार्टी। और ये पूरे देश में कर रहे हैं। हमारा स्क्रैप, हमारा कचरा, हमारी गंदगी, ये सब अपने इसमें ले रहे हैं। तो अच्छा ना, आपके सफाई हो रही, कचरा आपके यहाँ क्यों मिल रहा है? ये समझ नहीं आ रहा ना। नहीं, देखिए वहां जो गया वो कचरा था। एक सीधी भाषा में बोलूं कि जो संघ में गए वो कायर हैं और जो कांग्रेस के साथ हैं वो जंग में हैं। तो ये एक सीधी सी बात है कि
जितनी भी जितने भी कायर लोग थे वो बीजेपी में चले गए, पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या बीजेपी ने की है। हमारे प्रत्याशी को कलेक्टर ऑफिस में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी लेके आए वहां से अंदर, जैसे गुंडों किडनैपिंग होता है ना, सब आप समझते हैं, फिल्मों में देखते हैं आप, वैसा लेके आए और उसके बाद आप फोटो डाल रहे हैं जनता को डराने के लिए कि हम इस तरह का कृत्य कर सकते हैं। तो ये कृत्य बीजेपी ने किया, उसके जवाब में कांग्रेस ये कर रही है। आनंद जी, और भी विकल्प थे ना? क्या विकल्प था बताइए? निर्दलीय को समर्थन कर सकते थे, जिस तरह से आपने खजुराहो में किया, लेकिन नोटा के इतना प्रोत्साहित करने के पीछे की क्या वजह है आपकी? ये पूरे देश भर में जो गुंडागिर्दी बीजेपी की चल रही है, ईडी की, इनकम टैक्स की, प्रत्याशियों को हाईजैक करने की, जितनी सरकारें उनको तोड़ने की, विधायकों को खरीदने की, ये उसका है परिणाम। ये एक चीज का परिणाम नहीं है, ये बीजेपी की चरित्र पब्लिक के सामने लाने का काम विपक्ष का है। वो हम पूरी तरीके से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि बीजेपी को इसमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जो चुनाव आप जीत चुके थे तो आपको ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में डर और बेचैनी है, घबराहट है। अब अगर विपक्ष गलत चीजों को भी जनता के सामने नहीं लाए, मत तो चाहते हैं नोटा का इतिहास बने ताकि पूरे देश में जागरूकता हो कि जो गलत हो रहा है उसके विरोध में भी जनता खड़ी है। ये विपक्ष का काम है और विपक्ष कर रहा है। जो भी परेशानी है बीजेपी के लोगों को, इसके लिए बीजेपी इतनी बेचैन क्यों? यदि नोटा पर वोट ज्यादा पड़ जाते हैं, या ये डर सता रहा है कि कचरा साफ करने वाला सबसे नंबर 1 शहर, स्वच्छता में नंबर 1 शहर इस बार एक नया इतिहास ना रच दे, इसलिए बेचैनी है, इसलिए डर है? जितना दुर्भाग्यपूर्ण जीतू पटवारी जी का बयान था, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण उनके प्रवक्ता का बयान है एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे, ये जो हमारे प्रत्याशी को कबाड़ी जैसे शब्दों से संबोधन देते हैं, ये सम्मान जो अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता क्या उस पार्टी के साथ तो खोटा सिक्का तो आपके अध्यक्ष बता रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं पे इल्जाम लगाते हैं, ईडी, सीबीआई। आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं किसी की जेब में रखी हुई है? आप अपने संविधान पे सवाल उठाते हैं, आप भारत देश पे सवाल उठाते हैं, आप अधिकारियों पे सवाल उठाते हैं। ये दर्शाता है कि आपका मूल चरित्र कितना भारत विरोधी है, आपका मूल चरित्र यहाँ का जो है वो कितना जनता विरोधी आपका जो चरित्र है वो कांग्रेस का दिखता है ना। चरित्र तो वैसे भी नहीं है कांग्रेस के पास, चेहरे बचे नहीं है, चाल कभी आपकी थी नहीं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है। आपको समझना पड़ेगा, जिस तरह आप अपने कार्यकर्ताओं को कबाड़ी कह के संबोधन दे रहे हैं, कचरा कह के संबोधन दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे वो तो कबाड़ी आपकी पार्टी को कह रहे हैं, आपके वो कार्यकर्ता इस तरीके की पार्टी छोड़कर कम से कम एक ऐसी पार्टी का दामन थाम रहे हैं जहां पे कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, जहां तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक का दर्जा दिया जाता है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ समानता होती है। गुंजन जी, शुरुआत किसने की? खोटा सिक्का किसने बताया? आपके अध्यक्ष ने कि आपका सिक्का खोटा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खोटा सिक्का का क्या तात्पर्य ब्रजेश जी आपका? ये जब एक तरफ कहते हैं नोटा पे दे, तो नोटा ये कौन होते हैं जनता को दिशा निर्देश देने वाले? दिशा निर्देश कहाँ दे रहे हैं? जनार्दन है, जनता वो तो कह रहे हैं आप अपहरण कर लिया आपने उनके कैंडिडेट का। जनता को जिसको चुनना होगा जनता चुनेगी। अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो खोटा सिक्का हमारा प्रतिनिधि नहीं है, खोटा सिक्का आपकी अपनी पार्टी है। ठीक है आनंद जी, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं ललित जी के पास जाऊंगा। मुझे बस 2 मिनट दीजिए। नहीं, ये भाषण मत दीजिए गुंजन जी, ये डिबेट है, शॉर्ट में बात कीजिए। मैं आप इंदौर छोड़िए, आप खजुराहो की बात बताएं। खजुराहो में इनके पास प्रत्याशी नहीं मिला, ये सपा से प्रत्याशी उतारते हैं, वो प्रत्याशी का भी नाम बदलते हैं, ये दूसरा प्रत्याशी उतरवाते हैं, वो प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म में। लेकिन इंदौर में तो आप जीत रहे थे ना गुंजन जी, आपकी सीट थी, आपका गढ़ था। ये क्लीन चिट से जिसे कहते हैं ना, चलिए मैं लौट रहा हूँ, वाली पार्टी है, ताला लौट रहा हूँ, जवाब ले लेंगे। ठीक है आनंद जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, ललित जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। ललित जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी बेचैन है कहीं ना कहीं? क्योंकि इंदौर शहर वो शहर है जहाँ का मतदाता हो या यहाँ का नागरिक हो, वो यदि स्वच्छता में नंबर 1 ला सकता है तो एक नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। क्योंकि जब से नोटा का विकल्प आया है अब तक पहली बार हमने देखा 2014 में 60 लाख वोट मिलते हैं, 2019 में 65 लाख नोटा को वोट मिलते हैं, सर्वाधिक मिलते हैं बिहार में।
लेकिन इंदौर कहीं नजीर न बन जाए, इसके बाद राइट टू रिकॉल का कहीं कानून न बन जाए, क्योंकि अधूरा है अभी ये। शायद इस वजह से बेचैन है, इस वजह से डर है। नहीं ब्रजेश जी, एक चीज तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि नोटा कांग्रेस का पहला लक्ष्य नहीं था। जब उनके कैंडिडेट ने फॉर्म विड्रॉ किया तो हाँ। उनके जो डमी कैंडिडेट थे मोती सिंह पटेल, उन्होंने बहुत कोशिश की, इवन कांग्रेस ने भी कोशिश की कि वो कैंडिडेट बन जाए, मतलब नोटा उनके ऑप्शन में नहीं था। वो मोती सिंह पटेल पहले हाई कोर्ट गए, वहां उनकी सिंगल बेंच में रिट खारिज हुई, फिर वो डीबी में गए, वहां उनके बीच, उसके बाद फिर कांग्रेस नोटा पे स्विच किया है। दूसरी बात ये बता दूं कि कांग्रेस की जो स्थिति है, बी के जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की जो इंदौर में स्थिति है, अभी विधानसभा चुनाव में मैंने कई जगह पे इनकी टेबल तक लगते हुए नहीं देखी। तो ये जो जीतू पटवारी हमारे मित्र जो कल परसों आह्वान करके गए कि हम इसके लिए बकायदा बूथ पे नोटा के लिए टेबल लगाएंगे, और उन्होंने यह तक कहा है कि जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ाया वो सारा ये खर्च उठाए नोटा की व्यवस्थाओं का। उनको ये बता दूं कि जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और जो खर्च उठा सकते थे वो तीनों बीजेपी में इस समय, बीजेपी में, संजय शुक्ला, विशाल पटेल और राजा मंडवाज। तो ये अपने मुहिम में कितनी सफल होगी, ये तो एक स्वेच्छा वाला मामला है कि अगर पब्लिक में ही कोई बात आ जाए, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी का बहुत मजबूत नेटवर्क है ब्रजेश जी इंदौर में, और 2 कद्दावर नेता है। एक नेता तो ऐसे जो 3 प्रदेशों में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, रमेश मेंदोला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। कैलाश विजयवर्गीय का घर है, 3 विधानसभाएं ऐसी है जहां से कांग्रेस कितना ही ताकत लगा ले, पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड है, वो जीत नहीं पा रही है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि 28 लाख का वोटों का शहर है, 50% में न्यूनतम पे जा रहा हूं, ऐसा कभी हुआ नहीं इंदौर में, 50% भी वोटिंग को तो 14 लाख वोट डलेंगे। 14 लाख में से अगर 10, 20, 25 हजार 13 निर्दलीय और नोटा बिल के ले भी आए तो इतिहास इधर बनेगा, नोटा पे नहीं बनेगा। ये मेरी जाति राय है बिल्कुल। तो आनंद जी, फिर क्या मतलब है कि नोटा को इतना प्रोत्साहित करना, उसको वोट देना, और पहला विकल्प भी नहीं था आपका, दूसरा विकल्प था? देखिए, हमारी कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो देश को बचाने की है, प्रजातंत्र को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। तो नोटा से बच जाएंगे? मैदान में हम तो मैदान में है ही नहीं, हम तो जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए, ताकि ऐसी पार्टी को जो गुंडागिर्दी करती है, प्रशासनिक दबाव बनाती है, अधिकारियों के प्रशासन का दुरुपयोग करती है, ताकि अगली बार कोई पार्टी इस तरह की कृत्य नहीं करे। लेकिन कैसे करोगे ललित जी? वही तो कह रहे हैं, जिन पर आपने कहा है, जिन पर जिम्मेदारी दी है आपके अध्यक्ष ने, वो तीनों तो बीजेपी में आ गए, तो करने के लिए कोई है नहीं है, संगठन है नहीं आपका, पूरी ताकत लगा देंगे तब भी एक नजीर पेश नहीं कर पाएंगे वहां। हमारा कहना, संगठन अगर हमारा नहीं है, पार्टी हमारा वर्चस्व नहीं है, तो फिर सब चीजों की घबराहट क्यों है बीजेपी में? फिर हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? हम तो मैदान में है ही नहीं ना इनके हिसाब से। तो फिर चिंता क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों? मोदी जी में, योगी जी में, अमित शाह जी में, वीडी शर्मा जी में, शिवराज जी में क्यों अनर्गल बयान करते हैं कांग्रेस के लिए, जब ये मानते हैं कि सब इनका ही है? हम तो मैदान में ही नहीं है, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों? मेरा तो प्रश्न सिर्फ एक है। दूसरा, अगर सुमित्रा महाजन ने इसका खंडन किया है, सत्यनारायण सत्तन ने इसका खंडन किया है, तो ये लोकतंत्र की हत्या का जो सर्टिफिकेट है वो तो खुद सुमित्रा महाजन ने उनका बयान देके दिया है, सत्यनारायण सत्तन ने दिया है। तो यह तो गुंजन जी उसको डिनाई करें कि 7 बार की सांसद रही, सबसे बड़ी पोस्ट पर रही, लोकसभा स्पीकर रही, तो वो गलत है। तो उनके बारे में क्या कहना है वो भी तो आप पूछिए। आप सब प्रश्न कांग्रेस से पूछते हैं। नहीं, उनसे भी इतने सवाल किए मैंने, आप सुन नहीं पाए आनंद जी, तो क्या कर सकता हूं मैं? फिर आप मुझ पे आ जाते हैं। इसका जवाब मैं गुंजन से लूंगा, लेकिन ललित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ललित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ललित जी। लगता है कुछ तकनीकी खामी है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। गुंजन जी, वो कह रहे हैं कि आपके ही लोग तो सवाल उठा रहे हैं, सुमित्रा महाजन वरिष्ठ नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, जरूरत नहीं थी आपको वहां पे इस तरह से दूसरे दल के उम्मीदवार को बिठाने की, क्योंकि आपका गढ़ है वो। सवाल आपके यहाँ से ही उठ रहे हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सवाल जिस तरह आज कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जी कह रहे हैं, इसका बिल्कुल निराधार है। ये बेटाई की जो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी घर घर वीडियो है, वीडियो मैडम स्पीकर का, आपके स्पीकर है, वो लोकसभा के स्पीकर रह चुकी है और उनका वीडियो है, पूरे हिंदुस्तान में वो वीडियो चला है। आप पहले जानकारी लीजिए। आपको यह तो आपको जानकारी नहीं है पूरी।
आप वीडियो सुनिए, नहीं तो मैं आपको भेजूंगा। आनंद जी आ जाने दीजिए ना उनकी बात, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आपसे भी विनती है, आप मेरे बीच में सर निराधार बातें करते हैं ना कि वीडियो ही नहीं है, अरे स्पीकर का वीडियो है। जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस अब बंद करे, जनता को विभाजन करने का काम कांग्रेस आप बंद करे। कभी आप धर्मों के नाम पे विभाजित करते हैं, कभी जाति के बहुत नाम बढ़िया। पे, अब नए आप एक रंगों के नाम पे विभाजन लेकर आए हैं। जिस तरह सैम अंकल पूरी दुनिया में आपके मार्गदर्शक सैम जो अंकल हैं पे बात राहुल नहीं हो रही ना गांधी गुंजन, जी, यहाँ उन्होंने यहाँ इंदौर जिस पर तरह बात हो बात रही है। करना शुरू कर दी। ये देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बहुत स्टाइल से डाइवर्ट कर देते हैं चौक से। ये मुद्दे की वजह से कांग्रेस का जो आज कार्यकर्ता है वो कांग्रेस से दुखी है। आप अपनी देखिए ना, हम हमारे दुखी कार्यकर्ताओं से आपको क्या लेना देना। होगा विजय जी, गुंजन जी, राधिका खेड़ा जी, इनकी गुंजन अपनी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिस गुंजन तरह जी, रोते हुए मीडिया के गुंजन जी, साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी गुंजन जी, दुर्दशा बताई है, ये बताता है कांग्रेस का कार्यकर्ता गुंजन जी, है प्लीज। और इसलिए ये पार्टी छोड़कर जा रहा है। राम विरोधी पार्टी, हिंदू विरोधी गुंजन पार्टी, जी, कौन इनके बीच रहना मुद्दे पे चाहेगा? आइए ना प्लीज। और इल्जाम लग, मुद्दे की बात है ब्रिजेश जी, इल्जाम अरे मैं लगाते पूछ रहा हूँ हैं, आपसे कि आपके ही नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं? वो खुद ही लोकतंत्र पर हत्या बता रहे हैं और आप इतनी मजबूत हैं इंदौर में, आपका संगठन इतना मजबूत है और सुरेश मेहंदोला इतने भारी मतों से जीतते हैं, रमेश मेहंदोला, फिर आपको घबराहट क्यों? वो कह रहे हैं चिंता क्यों आपको? दबाने दीजिए नोटा। घबराहट दिखती होगी, हमारे लिए तो जनता के विकास से और जनता की सेवा करने का एक मौका है और इसे भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस मौके को जाने नहीं देगा। जनता के बीच उतरेगा, जनता को उनके अधिकारों से अवगत कराएगा, जनता का समर्थन लेगा, प्यार लेगा और आशीर्वाद लेगा। अगर इस मौखलाहट अगर किसी में है तो वो पार्टी में इसलिए क्योंकि पार्टी में अब कोई बचा नहीं है। आपका जो मुद्दा भी है कि पार्टी के पास आज कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी के पास आज चेहरा नहीं है, पार्टी के पास आज नेता नहीं है और उसका वजह है जिस तरह राधिका जी ने भी आके खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं हिंदू के पक्ष में बात रखती हूँ और ये हिंदू विरोधी पार्टी और इसलिए इन्होंने मेरे साथ अपमान किया, इसलिए इन्होंने मेरी ये दुर्दशा की। आज कई इनके नेता निकले हैं जब पार्टी से बाहर, उन्होंने बयान दिया है कि हम इसलिए इस पार्टी का भी दामन छोड़ते क्योंकि राम विरोधी पार्टी है। जिस तरह इन्होंने प्रभु श्री राम का निमंत्रण ठुकराया है, जिस पार्टी ठीक है, आप रिपीट कर रही हैं। जनता के लिए विजन नहीं ललित है, जी, वहाँ मैं कोई लौट भी रहा हूं आपके पास। ललित जी, पार्टी में। ललित जी, मोहन भागवत भी अपील कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है नोटा पर वोट देना। आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये इतनी बेचैनी क्यों? क्योंकि नोटा यदि मान्य हो जाता है तो एक विकल्प बन जाता है जनता के लिए कि यदि उसे किसी भी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है, पसंद नहीं है, तो वो नोटा को चुनेगा और जो आधा कानून सुप्रीम कोर्ट में लटक रहा है वो पूरा भी हो सकता है। देखिए नोटा स्वैच्छिक कानून है। नोटा को आप वो अपील करके या इस तरह से उसको प्रचार का हिस्सा नहीं बना सकते। मैंने आपको पहले भी कहा कि नोटा कांग्रेस का पहला विकल्प नहीं था जी। इसके बाद कांग्रेस के पास कम से कम 3 ऐसे विकल्प थे। एक आरएसएस के बागी इंदौर से लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार इंदौर से लड़ रहे हैं। इन सबको बाईपास करके जब उन्होंने सब दूर से देख लिया कि कुछ बनना नहीं है बात, तब वो नोटा पर शिफ्ट हुए। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर कांग्रेस नोटा को प्रचारित नहीं करती तो शायद बीजेपी भी पलटवार के लिए मैदान में नहीं आती। लोगों में शुरुआती तौर पे थोड़ी सी नाराजगी थी तो लोग स्वेच्छा से नोटा कर देते, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने इसको मिशन बनाया, बीजेपी दोहरे गुस्से से और दोहरी उत्साह से इसको खत्म करने के लिए मैदान में आ गई है। और आप देख लीजिए वोटिंग में आपको इसका नतीजा दिखेगा बिल्कुल। तो ये उल्टा दाव पड़ गया है आनंद जी आपके लिए। लोग गुस्से में थे और वो नोटा दबाते, लेकिन कांग्रेस की अपील की वजह से अब वैसा होगा नहीं। नहीं ऐसा, ये सब एक क्या बोलना चाहिए, एक एजम्पशन है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता गलत चीज का जवाब देगी और हमारा फर्ज है एज ए विपक्ष हमको सही चीजों तक को लोगों तक पहुंचाना, ताकि आगे लेकिन ये भी तो है ना, आपको एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिला, एक ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला आपको, तब आप नोटा पे शिफ्ट हुए। पहला विकल्प नहीं था, 3 विकल्प गिना दिए, कोई तैयार नहीं हुआ। मतलब धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा। 2 घंटे का समय था ब्रजेश जी। अगर कांग्रेस से कोई लड़ना ही नहीं चाहता था, अब बाकी के जो उम्मीदवार थे, आखिरी के 15 मिनट में ये गेम हुआ है और ये सब सोचा समझा खेल था। अक्षय बम भी पहले से मिला हुआ था हमारी जानकारी में, जो अब हमें जानकारी मिली है। तो अगर आप किसी को भी 15 मिनट का टाइम देंगे, नेता ट्वीट कर रहे थे कि 15 दिन पहले से मुझे खबर है, के मिश्रा का ट्वीट था, बम फट गया, तब आप कह रहे हैं देखिए पहले से खबर थी आप लोगों को, फटने का इंतजार कर रहे थे आप।
मेरा कहना, चलो उनके पास खबर भी थी, पर हमने जिस पे भरोसा किया, धोखा तो उसने किया ना। अगर अरे तो घर धोखे वाला का पहले व्यक्ति पता चल अगर जाता है नहीं, तो उससे नहीं, आप निपटने के बताइए उपाय कि- किए जाते हैं ना आनंद जी। अरे सिंधिया जी गए तो धोखा करके गए, आप ही संजय ने कहा शुक्ला सड़क जी पर गए उतर तो जाइए, धोखा करके आपके गए, नेता कहते विशाल रहे पटेल सड़क जी पर गए उतर तो जाइए। धोखा करके गए। चलिए तो आप अभी भी कोई डाइवर्ट आदमी हो रहे घर हो, पे मेरे पास भी पीठ समय में- नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नोटा के लिए प्रचार करना गलत है। यदि नोटा ही विकल्प है, विकल्प दिया गया है, लेकिन अभी उसको आधा हक है। नोटा को यदि ज़्यादा मतदान मिल भी जाएगा, ज़्यादा मत मिल भी जाएंगे, तब भी यदि जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे उससे कम मिलेंगे वो विजयी घोषित होगा। तो ऐसे में कांग्रेस क्यों कर रही है नोटा का प्रचार? क्या उसकी खींच है या उसे कोई उम्मीदवार नहीं मिले? और इसका बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, या बीजेपी में ये बेचैनी क्यों है नोटा का प्रचार करने पर, ये देखने की बात होगी। ये परिणाम बताएंगे कि नोटा को पसंद किया या बीजेपी के उम्मीदवार को। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।